अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो उन तक पहुँच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 10 इंफॉर्मेशन एज अ इकोनॉमिक रिसोर्स। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो इकोनॉमिक रिसोर्स कैसे है, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। तो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से अगर इस यूनिट की बात करूं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जिसमें आपको नॉलेज इकोनॉमी, इंफॉर्मेशन इकोनॉमी, ये सारे जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम में कॉन्स्टेंटली पूछे जाते हैं। जो कि पार्ट है MLI 101 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी, ब्लॉक 3 है और यूनिट 10 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि इस पूरे जो चैप्टर है, ये यूनिट है, इसको पढ़ के हमें क्या क्या आइडिया लगेगा, क्या क्या हमें जो है चीज़ें हम सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंस द फुल इम्प्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एज अ की रिसोर्स, की इकोनॉमिक रिसोर्स। हम ये कॉम्प्रिहेंस कर पाएंगे, मतलब कि इनमें हम अंतर स्पष्ट कर पाएंगे, या फिर इसमें जो इम्प्लीकेशन है इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज का इकोनॉमिक रिसोर्स में, उसको हम समझ पाएंगे। फिर डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इंफॉर्मेशन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन इकोनॉमी और इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन में क्या अंतर है। बिकम फेमिलियर विद द नेचर, स्कोप एंड रेमिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इकोनॉमी। तो इसके बारे में भी आप फेमिलियर हो जाएंगे। गेट एन इंसाइट इनटू द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन इकोनॉमी एंड नॉलेज इकोनॉमी। जो इंफॉर्मेशन इकोनॉमी और नॉलेज इकोनॉमी है, इसके बारे में भी आपको जो अंतर जो है वो स्पष्ट होगा। उसके अलावा ग्रास्प इंडियन इकोनॉमी इन रिलेशन टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इकोनॉमी, तो ये भी आप जान पाएंगे। फिर एप्रिशिएट द रेलेवेंस एंड द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज इकोनॉमी टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको इस पूरे यूनिट से आपको सीखने को मिलेंगी। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज आर डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज है, इसके जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक है, वो बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक अदर प्रोडक्ट्स है उनसे अलग है। द डिस्टिंक्शन पोजेस प्रॉब्लम इन डिटरमाइनिंग देयर एफर्ट्स ऑन मार्केट डिसीजन मेकिंग एंड अदर रिलेटेड इश्यूज। तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेशन जो है, जो डिस्टिंक्शन हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम मतलब कॉज कर रहा है, जो कि इफ़ेक्ट है जो मार्केट डिसीजन मेकिंग एंड अदर रिलेटेड जो इश्यूज़ है इसमें। It is useful in distinction information economy and economy of information। इसमें मतलब हम यूज़फुल जो चीज़ें हैं वो देख पाएंगे, जैसे कि इंफॉर्मेशन इकोनॉमी है और इकोनॉमी ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो कि विच आर द टू साइड ऑफ सेम इकोनॉमी, सेम कॉइन्स। मतलब दोनों सेम ही है, बट एक कॉइन के दो पहलू हैं एक तरह से। इंफॉर्मेशन इकोनॉमी प्रीव्यू इंफॉर्मेशन नॉलेज रिसोर्स एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो इंफॉर्मेशन इकोनॉमी है वो एक तरह से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तरह, मतलब रिसोर्स एज अ रिसोर्स की तरह मतलब एक्ट करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, ग्रोथ में और डेवलपमेंट में, बोथ एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल, दोनों लेवल में काम करती है। बट इंफॉर्मेशन इकोनॉमी जो है एट द माइक्रो लेवल डील विद प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी इस प्रॉब्लम्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी। जो इंफॉर्मेशन इकोनॉमी है जो माइक्रो लेवल पे, वो किस चीज़ से मतलब डील करती है, वो प्रॉब्लम जैसे हो गए अनसर्टेनिटी या फिर एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स हो गया। मतलब कि इसमें जो दिक्कतें होती है बायर्स एंड सेलर्स के जो इंफॉर्मेशन हो गया इसमें, या फिर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ
मार्केट सच एज प्रोडक्शन, इंश्योरेंस, जॉब मार्केट, इन सब में भी ये चीज़ें देखने को मिलती है। इन नॉन मार्केट सिचुएशन डीलिंग विद पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज इंफॉर्मेशन ऑपरेट एज अ वाइटल फैक्टर। जो नॉन मार्केट ऑपरेशन, जो मार्केट होता है जिसमें पब्लिक गुड्स और सर्विसेज से डील करता है इंफॉर्मेशन, वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होता है वो वाइटल रोल प्ले करता है। तो ये है यहाँ पे इंट्रोडक्शन। अब जो सब्सटेंशन होता है इकोनॉमिक्स का, अब इसमें थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं ये क्या होता है। हालांकि ये आपको एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलेगा, बट फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इकोनॉमिक्स डील विद ह्यूमन वांट्स एंड देयर एफर्ट्स टू गेट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम दीज वांट्स। इकोनॉमिक किस चीज़ से डील करती है? ह्यूमन की जो ज़रूरतें हैं और उन ज़रूरतों को पूरे करने के लिए जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जनरेट होती है उससे वो सेटिस्फाई हो जाए, ये होता है मतलब टोटल ओवरऑल इकोनॉमी को, मतलब कम शब्दों में अगर एक्सप्लेन करें तो द कोर ऑफ इकोनॉमी इज़ टू स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड द एलोकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज टू मीट देयर ह्यूमन वांट्स विच इनवर्सली involve choice and selection because these wants, need, desire, demands etc. यहाँ पे बोल रहा है कि जो इकोनॉमी है उसकी कोर वैल्यू क्या है। उसकी कोर वैल्यू ये है कि जो स्टडी करे इंसानों का बिहेवियर, जो कि मतलब रिसोर्स के द्वारा जो रिसोर्स को चॉइस करने में या उसके वांट्स को मीट करने में ज़रूरत पड़ती है, जिसमें वो सलेक्शन करता है अपनी ज़रूरतों का, अपनी डिज़ायर का, अपनी डिमांड का। एंड are too numerous to have all of them at the same time, मतलब ये थोड़ा मुश्किल भी है कि उनको हर चीज़ जो है एक ही टाइम पे हर चीज़ मिल जाए। अब यहाँ पे द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू वेबस्टर, जो वेबस्टर के द्वारा जो इकोनॉमी का जो डेफिनेशन है वो दिया गया है वेबस्टर इंटरनेशनल डिक्शनरी के द्वारा, इज़ डैट इट इज़ अ साइंस, एक तरह से साइंस है जो डील करता है विद द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन के विभिन्न कारकों के द्वारा, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कंजम्पशन हो गया ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती है ओवरऑल इन द कंट्री और इन द वर्ल्ड, फॉर द मटीरियल वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, जो कि इंसानों की नीड को फुलफ़िल करती है। द मटीरियल वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड इम्प्लाई द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन necessity and wants by obtaining of appropriate goods and services। जो मटेरियल जो वेलफेयर होता है मैनकाइंड का, वो मतलब बेसिकली इम्प्लाई किस पे करता है, उनके सेटिस्फेक्शन पे, उनके नेसेसरी जो ज़रूरतें हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज से पूरी होती हैं उन पे। द इकोनॉमिक रिसोर्स रिक्वायर अ प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑफ टू काइंड लाइक ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स। तो इकोनॉमिक जो रिसोर्स है इसको ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्ट की, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, जो कि ह्यूमन के जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज है उसमें जो एक तरह से मतलब अप्लाई होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स कंस्टिट्यूट नॉलेज, इंसानों की जो रिसोर्स है एज अ ह्यूमन रिसोर्स वो क्या है? नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी हो गया, फैक्ट जो यहाँ पे हो गया, इनोवेशन हो गया, स्किल हो गया, कैपेबिलिटी हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ नॉन ह्यूमन जो रिसोर्सेज है इनटू टेंजिबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो भी नॉन ह्यूमन रिसोर्स है उसको एक टेंजिबल प्रोडक्ट में इस्तेमाल करना, वो मतलब ह्यूमन रिसोर्स में आता है। नॉन ह्यूमन रिसोर्स जनरली रेफर्स टू टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ है वो इंक्लूडिंग ओशन हो गया, रिवर हो गया, लेक हो गया, फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन, मिनरल वेल्थ, ऑयल फर्टिलिटी, सॉयल फर्टिलिटी, फ्लोरा एंड फौना एंड अदर सिमिलर जो कि नेचुरल प्रोडक्ट्स हो गया, इसमें सारी चीज़ें आती हैं। तो वेरियस चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है जो कि इकोनॉमी में आपको एज अ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन चीज़ों के रिलेटेड है। A number of laws and principles are derived out of the study of human behavior। इंसानों को बिहेवियर स्टडी करने से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमें जानने को मिला है, जैसे कंजम्पशन, ऑप्टिमम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट कंपटीशन हो गया, कॉस्ट हो गया, प्राइस, वैल्यू, मोनोपोली एंड ओलिगोपोली, ये सब आपने ये मतलब इकोनॉमी का टर्म है, आपने पढ़ा होगा। मोनोपोली मतलब एक ही बायर होता है और बहुत सारे एक ही सेलर होता है और बहुत सारे बायर होता है। ओलिगोपोली हो गया, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। एट द माइक्रो लेवल
इकोनॉमी डील विद इकोनॉमिक इश्यूज एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। मतलब छोटे मतलब लेवल पे बात करें तो इकोनॉमी जो है वो डील करती है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में टू ब्रिंग अबाउट मटेरियल वेलबींग फॉर द पीपल, ताकि इंसानों की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी कर सके। In a free market economy, the market condition will determine most of the economic activities like demand and supply, production of goods and services. जो फ्री मार्केट इकॉनमी होती है उसमें क्या कंडीशन होता है कि जितनी भी कॉस्ट ऑफ वैल्यू है, सर्विसेज है, इन सबको सप्लाई एंड डिमांड है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ये मार्केट तय करती है। एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉस्ट एंड प्राइसेस। In a plan economy, the resources are allocated usually by a centralized commissioned body of a government of a country with expert drawn from different specialists. अब यहाँ पे हम वेरियस टाइप ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। अभी हमने जो है यहाँ पे पढ़ा था फ्री इकोनॉमी, फिर मोनोपोली, ओलिगोपोली। अब प्लान इकोनॉमी की बात कर रहा है कि इसमें जो होता है सारी चीज़ें जो होती है प्लान करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, कंट्री एक्सपर्ट के द्वारा। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इन मिक्स इकोनॉमी इसमें क्या होता है? इन अ मिक्स इकोनॉमी द रिसोर्सेज आर ओन्ड पर्टिकुलरली बाय प्राइवेट ग्रुप एंड बाय गवर्नमेंट। दोनों ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, और दोनों ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी में। इकोनॉमिक इश्यूज जो होते हैं जैसे लाइक सेटिंग गोल्स एंड टारगेट ऑफ नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ, जो जीडीपी होता है वो इश्यूज है, मतलब उसको सेट करना है। प्रायोरिटीज़ फॉर इन्वेस्टमेंट हो गया, नेशनलाइजेशन हो गया एंड प्राइवेटाइजेशन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंपटीशन, मोनोपोली, नेशनल इनकम, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस। सारा चीज़ जो है इकोनॉमिक का टर्म है, ये सब इकोनॉमिक इश्यूज़ में आते हैं। तो यहाँ पे आई होप आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन इकोनॉमी भी देख लेते हैं क्या होती है। तो until recently economists had a understandable reluctant to consider information and knowledge as a distinct factor of production। जो यहाँ पे इकोनॉमिस्ट है उन्होंने मतलब ये समझा है, ये मतलब ये कंसिडर किया है कि जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मतलब हेल्प करते हैं, या मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और diverging a specific treatment. Information and knowledge were in fact considered along with overheaded of the purpose of accounting and budget। तो एक तरह से कंसिडर किए जाते हैं ओवरहेड, जो कि पर्पस ऑफ अकाउंटिंग एंड बजट का भी। बट ऑन अकाउंट ऑफ द पैसिव and influence role of information and knowledge in micro as well as macro economy have developed information economy as a specialty। मतलब इसमें इन्होंने एक तरह से अपना अलग ही रोल डेवलप कर लिया जो हमारी इकोनॉमी थी। उसके अलावा a specialist in information economy says that the specialist has emerged as a response of the deficiency of economic theory। मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि एक स्पेशलिस्ट का जो इमर्जेंस है यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक थ्योरी वेरियस प्रकार के यहाँ पे डेवलप हो गई, ताकि जो इकोनॉमी है उसको मतलब ओवरऑल जो इसका जो वे ऑफ प्रोडक्शन है, जो सप्लाई एंड डिमांड है, इन सबको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे आप कैरेक्टरिस्टिक देखे हैं इंफॉर्मेशन के। इंफॉर्मेशन हैज़ अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक अनकॉमन टू अदर रिसोर्सेज। मतलब इंफॉर्मेशन जो है जो एक इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। तो इसमें से कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। लाइक शेयरेबल नॉट एक्सचेंजेबल, शेयर कर सकते हैं इसे, वो एक्सचेंज नहीं कर सकते। एंड कैन बी गिवन वे एंड रिटेन एट द सेम टाइम, और उसको एक ही टाइम में रिटेन भी कर सकते हैं। एक्सपेंडेबल एंड इंक्रीज्ड विद यूज़, एक्सपेंड होता है जैसे जैसे इंक्रीज बढ़ती है। कंप्रेसिबल, एबल टू बी समराइज, इंटीग्रेटेड, तो उसको समराइज कर सकते हैं। कंपेरिसिबल है, इंटीग्रेटेड है। पोजिंग अ डिफिनेट वैल्यू, डिफाइन वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन देयर यूज़, वो एक डिफाइन वैल्यू अपना पोज करता है जैसे जैसे उसकी
यूज़ बढ़ती है तो उसकी प्राइसेस जो है वो हाई हो जाते हैं, और जैसे यूज़ कम हो जाती है तो प्राइसेस जो है लो हो जाते हैं। वेरिंग इन वैल्यू ओवर टाइम, उसकी वैल्यू जो है बढ़ती है जैसे जैसे टाइम मतलब बढ़ता है। अ सोर्स ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल पावर, एक तरह से एक सोर्स ऑफ इकोनॉमी है और एक तरह से पॉलिटिकल पावर भी है। स्कोप एंड रेमिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक, तो ये कुछ खास नहीं है, ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट जो रहेगा जो कंसेप्ट वो रहेगा माइक्रो इकोनॉमी एंड इन्फॉर्मेशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।